उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे सुनो आप लोग 100% देकर अपना मेरे सुनो एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे जी। क्योंकि आपका ये जो समय है जी, ये समय अगर चला गया तो मेरे सुनो आपको वापस नहीं मिलने वाला है जी। समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए इस समय मेरे सुनो अभी का समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है जी। इस समय में आपको इतना अच्छे तरीक़ा से अपना मेरे सुनो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर लेना है कि आप बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा जी। मेरे सुनो आप सभी लोग जानते हैं भली-भाँति मेरे सुनो आपका एक्सरसाइज 12.3 मेरे सुनो आपका चल रहा था जी। प्रश्नावली 12.3 जी। मेरे सुनो आज की क्लास में मेरे सुनो हम इस चैप्टर को करने वाले हैं समाप्त जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। उसके बाद आपका मेरे सुनो मात्र 3 चैप्टर हमें पढ़ाने के लिए बच जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप कहिएगा समझ रहे हैं हर एक बात को। मेरे सुनो प्रश्नावली 12.3 का मेरे सुनो प्रश्न संख्या 7 तक मेरे सुनो हम पिछले क्लास में कंप्लीट करा चुके थे जी। मतलब मेरे सुनो प्रश्नावली 12.3 का मेरे सुनो प्रश्न नंबर 7 तक मेरे सुनो हम सारे प्रश्न को मेरे सुनो हल करके आपको हम समझा चुके थे जी। मेरे सुनो 8 नंबर सवाल आपको नहीं बनाना है जी। ठीक है? 8 नंबर सवाल आपको नहीं बनाना है जी। कहिएगा क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का सवाल नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जी। और 8 नंबर जो आपका 8 नंबर जो सवाल है जी, प्रश्न है जी, जो आपका 5 नंबर का मेरे सुनो आपका प्रश्न है जी। समझ रहे हैं? इसलिए आपको नहीं बनाना है मेरे सुनो, आपसे कभी नहीं मेरे सुनो 8 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहेगा बिल्कुल, इसलिए नहीं बनाना है जी। मेरे सुनो पूछे जाने का अभी तक नहीं पूछा गया, मेरे सुनो नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा जी? क्योंकि जो 8 नंबर प्रश्न है वो आपका 5 मार्क्स वाला प्रश्न है जी। लेकिन इस चैप्टर से 5 मार्क्स वाला प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है जी। तो प्रश्न कभी पूछेगा जी? तो नहीं पूछेगा, इसलिए अभी तक पूछा नहीं है मेरे स्कूल में, पूछेगा जी। ठीक है? इसलिए हमें छोड़ देना है जी। समझ रहे हैं? अगर 8 नंबर प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे तो आज की क्लास में आपको मेरे सुनो इस एक्सरसाइज में मेरे सुनो अभी तक जितना प्रश्न बचा हुआ है आपका कंप्लीट नहीं होगा जी। नहीं कंप्लीट होगा मेरे सुनो तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। 9 नंबर सवाल से मेरे सुनो हम हल करेंगे आज की क्लास में मेरे सुनो प्रश्नों को जी। समझ रहे हैं? और आज की क्लास में इस चैप्टर को क्या कर देंगे मेरे सुनो, इस एक्सरसाइज के हम सारे प्रश्नों को खत्म कर देंगे मेरे सुनो आज की क्लास में हल करके। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो हमें मेरे सुनो 9 नंबर प्रश्न हल करना है, 10 नंबर करना है, 11 नंबर करना है, 12 नंबर करना है, 13 नंबर करना है, 14 नंबर करना है, 15 नंबर करना है, 16 नंबर करना है जी। तो टोटल जोड़ लीजिए मेरे सुनो कितना सवाल हो जाता है जी? 3 3 6 2 8 सवाल। 8 सवाल में से मेरे सुनो अगर हम एक-एक सवाल को बनाना मेरे सुनो हम चाहेंगे इस क्लास में, तो आपका ये मेरे सुनो 8 प्रश्न बनाने में मेरे सुनो हमें मेरे सुनो कितना क्लास लग जाएगा जी? 2 क्लास लग जाएगा जी। हमें 2 घंटा से प्लस का मेरे सुनो हमें क्लास लेना पड़ जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। इसलिए मेरे सुनो इसमें से 4 सवाल आपको देंगे बनाने के लिए जी। ठीक है? 4 सवाल आपके हवाले करेंगे, 4 सवाल हम बनाएँगे जी। मेरे सुनो हम सिर्फ़ 4 सवाल आपको बनाने के लिए नहीं दे देंगे। हमको मेरे सुनो आपको वहाँ तक समझा देंगे कि मेरे सुनो उसके बाद आप फिर मेरे सुनो आप बना लीजिएगा। समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि लीजिए 9 नंबर प्रश्न को बना लीजिए, आपके हवाले कर दी, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ तक इस प्रश्न को समझाऊँगा, जो प्रश्न आपको बनाने के लिए देंगे, उसके बाद मेरे सुनो आपसे प्रश्न बन जाना चाहिए जी। वहाँ तक मैं आपको समझाऊँगा जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब आपसे मेरे सुनो 8 प्रश्न बनेगा जी। ठीक है? 4 प्रश्न तो हम खुद यहाँ पर हल करेंगे मेरे सुनो लिख-लिख के, लेकिन 4 प्रश्न उसको देंगे, जो आपको देंगे, मेरे सुनो वहाँ तक मैं आपको समझा कर, वहाँ तक आपको पढ़ा कर दूँगा मेरे सुनो कि उसके बाद आप बना पाइएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। पढ़िए मेरे सुनो 9 नंबर सवाल भी आपके हवाले करेंगे जी। पहले आपको हम समझा देते हैं मेरे सुनो वहाँ तक कि उसके बाद आप बना सकते हैं। समझिए जी। आकृति 12.27 ठीक है जी? ये आपका आकृति है 12.27 जी। ए, बी और सी, डी मेरे सुनो केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है जी। मेरे सुनो ये आपका देख रहे हैं ए, बी,
सी डी, ये मेरे स्कूल में आपका क्या है जी, तो ये लंब व्यास है जी, समझ रहे हैं। तथा ओ डी, ओ डी, ओ डी क्या है जी, तो छोटे वृत्त का व्यास है जी। मेरे स्कूल में जी ओ डी देख रहे हैं, ये आपका छोटे वृत्त का क्या है जी, व्यास है। यदि ओ ए बराबर आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ओ ए बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। बिल्कुल इजी आपका मेरे स्कूल में ये प्रश्न है जी। तो कहेगा कैसे इजी है, देखिए मेरे स्कूल में कैसे इजी है जी। कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें से छायांकित मेरे स्कूल में भाग कौन है जी। मेरे स्कूल में ये फिगर में से बताइए कौन कौन सा हमारा इस फिगर का पार्ट है जो छायांकित पार्ट है जी, छायांकित भाग है जी। तो कहेगा ये हमारा छायांकित भाग है, ये हमारा छायांकित भाग है, ये हमारा छायांकित भाग है जी। मेरे स्कूल पहचानना जानते हैं ना आप छायांकित भाग को जी, तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं। तो जो हमारा भाग रंगा होगा उसी को कहते हैं छायांकित भाग, समझ रहे हैं। बिल्कुल जी, आपको हम कई बार बता दिए। समझिए मेरे स्कूल आपको छायांकित भाग निकालना है जी। तो छायांकित भाग आपको क्या करना है मेरे स्कूल, निकालना है। तो मेरे स्कूल ये छोटे वृत्त का मेरे स्कूल इसका ये हमारा छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग है जी। तो ये मेरे स्कूल जितने भी छायांकित भाग है हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अगर मेरे स्कूल आपको ये बड़ा वृत्त है जी, इस बड़ा वृत्त का मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। मतलब इस बड़े वृत्त का आपको मेरे स्कूल त्रिज्या दे दिया गया है कितना जी, तो कहेगा 7 सेंटीमीटर। तो मेरे स्कूल इस छोटे वृत्त का से मेरे स्कूल त्रिज्या कितना होगा जी, तो कहेगा 7/2 सेंटीमीटर होगा मेरे स्कूल। क्यों होगा जी, क्योंकि मेरे स्कूल यहाँ पर होगा छोटे वृत्त का मेरे स्कूल केंद्र, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल समझिए यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से ये मेरे स्कूल ये आपका मेरे स्कूल ओ डी टोटल होगा 7 सेंटीमीटर जी, समझ रहे हैं। तो कहेगा बिल्कुल। तो इसका आधा ही ना मेरे स्कूल इस छोटे वृत्त का त्रिज्या होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो 7 का आधा क्या होगा जी, तो कहेगा 7/2 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल जी। तो आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले हल जी, हल। उसके बाद लिखिएगा दिया है, आपको क्या क्या दिया है ये आपको मेरे स्कूल पता चल गया, सवाल बन जाएगा जी। मेरे स्कूल आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या मेरे स्कूल आपको 7 सेंटीमीटर दिया है जी, दिया है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल। मेरे स्कूल बड़े वृत्त का आपका त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो आपको बताना है मेरे स्कूल छोटे वृत्त का मेरे स्कूल छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी, ये आपको बताना है जी। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा मेरे स्कूल, तो कहेगा 7/2 सेंटीमीटर होगा जी, होगा ना जी, तो कहेगा बिल्कुल। बिल्कुल बड़े वृत्त का त्रिज्या मेरे स्कूल हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इस छोटे वृत्त का त्रिज्या हमारा 7/2 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा जी, कि आपका ओ डी पूरा आपका 7 सेंटीमीटर है, इसका मेरे स्कूल हमारा आधा ही ना इस छोटे वृत्त का त्रिज्या होगा जी। तो 7.5 का मेरे स्कूल 7 का आधा क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या जी। अब मेरे स्कूल समझिए, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जी। तो क्या करेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले मेरे स्कूल सॉरी जी, सबसे पहले मेरे स्कूल इस वृत्त का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी, प्लस मेरे स्कूल बड़े वृत्त का सॉरी बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी। प्लस में क्या जोड़ेंगे जी, मेरे स्कूल हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में हम क्या ऐड करेंगे जी, तो कहेगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, फिर मेरे स्कूल माइनस कर देंगे मेरे स्कूल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जी। तो हमारा निकल जाएगा मेरे स्कूल छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी। क्या आपको समझ में आया जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आया जी। ये मेरे स्कूल हमारा आधा वृत्त है जी, ये हमारा आधा वृत्त नहीं मेरे स्कूल, यहाँ से आपका ये क्या आधा वृत्त ही नहीं जी,
तो कहेगा बिल्कुल ये हमारा आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर मेरे सुनो हम इस ये मेरे सुनो हमारा क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा मेरे सुनो हमारा ए बी सी, ठीक है जी, ये हमारा क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, क्या है जी, समकोण त्रिभुज है जी। तो मेरे सुनो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज को मेरे सुनो अगर हम मेरे सुनो ये दोनों क्या है, ये मेरे सुनो हमारा क्या है जी, समकोण त्रिभुज है जी आपका ए बी सी। तो इस समकोण त्रिभुज के जब मेरे सुनो हम माइनस करेंगे मेरे सुनो बड़े वाला अर्धवृत्त के मेरे सुनो बड़े मेरे सुनो जी आपका अर्धवृत्त में ये करेंगे मेरे सुनो समकोण त्रिभुज के मेरे सुनो घटा देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग ही नहीं बच जाएगा जी। तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल बच जाएगा जी। ठीक है, और मेरे सुनो ये हमारा छायांकित भाग यहाँ से मेरे सुनो घटाएंगे तो निकल जाएगा, और ये वाला मेरे सुनो छायांकित भाग हमारा ये है, ये भी मेरे सुनो हम यहाँ पर मेरे सुनो ऐड कर दिए जी। तो हमारा दो टोटल कितना है मेरे सुनो हमारा सारे मेरे सुनो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा जी। तो आप बना लीजिएगा आगे मेरे सुनो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेगा पाई आर स्क्वायर प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहिएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 1/2 आधार आधार गुना क्या होता है जी, तो कहेगा आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसके आगे आपको हल करना है जी मेरे सुनो, अब हल कर लीजिएगा, तो कहेगा बिल्कुल हम आगे हल कर लेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है जी। आप मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये मेरे सुनो छोटे वृत्त का त्रिज्या रखना मेरे सुनो यहाँ पर जी, आर आर क्या है जी त्रिज्या, तो आर का मान यहाँ पर मेरे सुनो 7/2 सेंटीमीटर रखना, और यहाँ पर आर का मान रखना है मेरे सुनो 7 सेंटीमीटर जी। समझ रहे हैं, यहाँ पर आर का मान रखना 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखना 7/2 मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ रखना 7 जी, आपका सवाल बन जाएगा जी। तो मेरे सुनो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अब 10 नंबर सवाल को समझना है बिल्कुल ध्यान से जी। 10 नंबर सवाल भी आपका क्या है जी, काफ़ी ईजी है जी। ठीक है, आप देख रहे हैं ये छायांकित भाग इसी का क्षेत्रफल निकालना है जी। समझ रहे, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल आपको दिया है जी। समबाहु त्रिभुज ए बी का आपको क्षेत्रफल दिया है, मेरी बात को ध्यान समझिए। ये आपका ए बी सी आपका एक क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है जी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का होता है जी, तो कहेगा 60 डिग्री का होता है। ये बात पता होना चाहिए जी। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ठीक है जी, इस मेरे सुनो त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष, ठीक है जी, को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, ठीक है जी, आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, ये वृत्त खींचा गया है जी। देखिए आकृति 12.28 में जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है जी, बिल्कुल इजी है मेरे स्कूल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जी। समझिए मेरे स्कूल, समझिए आपको दिया है पहले क्या जी, हल दिया है, दिया आपको क्या है जी मेरे स्कूल, यही ना आपका छायांकित भाग है जी, तो कहेगा बिल्कुल इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो क्या करेंगे मेरे स्कूल, ये समबाहु त्रिभुज है मेरे स्कूल, ठीक है जी, इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में मेरे स्कूल ये तीनों क्या है जी, तीनों क्या है, तो कहेगा त्रिज्य खंड है। इसको आप चतुर्थांश ना बोलिएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं, इसलिए आपका ये तीनों क्या है जी, तीनों आपका त्रिज्य खंड है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में से मेरे सुनो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो मेरे सुनो ये हमारा जो छायांकित भाग है यही ने इसका मेरे सुनो हमारा क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल निकल जाएगा जी। सिंपल तो है जी। तो सबसे पहले आप लिखिए हल दिया है, क्या दिया है जी, तो आपको मेरे सुनो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320 पॉइंट मेरे सुनो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ बताइएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा बिल्कुल हम जानते हैं
होता है √3/4 में भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, भुजा का स्क्वायर बराबर है आपका 17 आपका 320.5। समझ में आया? बिल्कुल जी। अब बताइएगा मेरे सुनो, √3 का मान आपको क्या रखने के लिए बोला है जी? तो कहेगा √3 का मान हमें रखने के लिए बोला है 1.732 मेरे सुनो 05/4। समझ रहे? बिल्कुल जी। गुना में आपका है मेरे सुनो भुजा का स्क्वायर बराबर आपका है जी मेरे सुनो 17,320.5 जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका नीचे मेरे सुनो एक पर कितना जीरो आएगा जी? तो कहेगा पॉइंट के बाद कितना अंक है? तो 5 अंक। तो एक पर आपका मेरे सुनो 5 जीरो आएगा जी। मेरे सुनो यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका नीचे कितना आएगा जी? तो यहाँ पर मेरे सुनो आपका नीचे आएगा 10 जी। कितना आएगा जी? तो कहेगा हमें नीचे आएगा 10। समझ रहे हैं? नीचे क्या आपका आएगा जी? तो कहेगा नीचे हमारा आ जाएगा 10। मेरे स्कूल पॉइंट के बाद हम एक मेरे स्कूल पॉइंट के सामने एक लिखते हैं जी। ठीक है, पॉइंट है तो हम क्या करेंगे जी? पॉइंट के सामने एक लिखेंगे और मेरे स्कूल पॉइंट के बाद कितना अंक है? जितना अंक होगा मेरे स्कूल एक पर हम उतना जीरो लिख देंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है जी, क्या होगा जी? खत्म हो गया जी। अब मेरे स्कूल हमारा बचा क्या जी? तो कहेगा 17,320.5 बटा में हमारा बचा कितना जी? 4/4 ठीक है, गुना में भुजा का स्क्वायर बराबर में बचा हमारा 17,320.5 जी। ये सवाल आपको हम नहीं देंगे मेरे सुगनू, आपको बनाने के लिए हम मेरे सुगनू दें जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल देंगे। ठीक है, आगे हम और हल कर देते हैं, मैं वहाँ तक आपको बना कर दूंगा जी, उसके बाद आप बना सकते हैं जी। ठीक है, ये सवाल भी आपको हवाले करेंगे जी। समझिए मेरे सुगनू? अब देखिए तो ये दोनों ऊपर वाला सेम है जी। एक बात को हमारे यहाँ पर गांठ बांध लीजिएगा, बराबर के अगर ऊपर में संख्या जो है मेरे स्कूल बराबर की ये साइड अगर कोई संख्या जो संख्या है बराबर के अगर ये साइड भी मेरे स्कूल अंश में वह संख्या होगा तो कट जाएगा। हर में इस बराबर के साइड मेरे स्कूल जो संख्या होगा अगर वही बराबर के साइड मेरे स्कूल बराबर के मेरे स्कूल बराबर के ये साइड जो हर में संख्या होगा मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी कि बराबर के बाद ठीक है बराबर की ये साइड अंश में आपका ये संख्या जो है बराबर की ये साइड भी जो अंश में आपका संख्या होगा कट जाएगा जी। अगर बराबर के हर में बराबर की इस मेरे स्कूल बराबर की इस साइड हर में जो संख्या होगा बराबर के इस साइड हर में मेरे स्कूल वही संख्या होगा जो बराबर की ये साइड हर में संख्या था जी, तो आपका कट जाएगा। ठीक है जी, मतलब दोनों संख्या का होना चाहिए जी, बराबर की ये साइड भी और बराबर की वे साइड भी अंश में दोनों क्या होना चाहिए? दो अंश में आपका इधर भी संख्या समान होना चाहिए, इधर भी संख्या समान होना चाहिए जी। अब मेरे इसको समझिए, ये ऊपर से ऊपर क्या होगा जी? ये आपका कट गया कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल संख्या बिल्कुल क्या ये समान है। अब मेरे इसको क्या होगा? भुजा स्क्वायर। अब जानते हैं ये मेरे इसको बराबर की ये साइड आपका 4,000 क्या चीज में है जी? बट्टा में अगर कोई चीज़ होता है तो क्या चीज में होता है? भाग में। बराबर के ये साइड जब जाएगा तो क्या चीज में चल जाएगा जी? गुना में जी। तो आपको हो जाएगा 4 मेरे इसको 4/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा जी, स्क्वायर हटेगा तो मेरे स्कूल में जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो बराबर की ये साइड आपका रूट बन जाएगा जी। ठीक है, ये सभी आपको बेसिक क्लास में हम पढ़ाएंगे मेरे स्कूल में। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल बताइएगा भुजा बराबर क्या आ जाएगा जी? भुजा बराबर हमारा आ जाएगा 200 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी, ये आपका 4/4 का वर्गमूल होता है 200 जी। ये आपका 40,000 का वर्गमूल कितना होता है जी? 200 होता है। 200 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 से तो 2 दूनी 4 और 4 को जीरो लिख देंगे तो हमारा ये 40,000 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसको 40,000 के रूट में आप लिख सकते हैं 200 गुना 200, तो 200 को जोड़ा निकल लग गया मेरे इसको 200 रूट के बाहर आ जाएगा जी। सिंपल बात है जी। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4,000 को 200 गुना 200 गुना 200 को जोड़ा लग गया तो हमारा भुजा बराबर आ गया 200 सेंटीमीटर जी।
तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमें भुजा का मान पता हो गया। किसका भुजा का मान जी? तो कहेगा हमें समबाहु त्रिभुज के भुजा का मान पता हो गया कि 200 सेंटीमीटर है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो बताइए मेरे स्कूल, अब बताइएगा मेरे स्कूल, अब आपको बताना है, क्या बताना है जी? बताइए आपको क्या बताना है? तो पूछते हैं आपसे एक सवाल, रुकिए। आपसे हम एक सवाल पूछने वाले हैं, जो आपको सवाल का जवाब देना है जी। अब यहाँ पर बताइएगा मेरे स्कूल कि त्रिज्या क्या होगा जी, मतलब आर क्या होगा जी? तो कहेगा आर हमारा आर क्या होगा? हमारा आर क्या होगा? मेरे स्कूल आपसे पूछें कि बताइए आपका आर क्या होगा? तो कहेगा आर हमारा 100 होगा। कितना होगा जी? 100 सेंटीमीटर होगा जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो, ये त्रिज्या आधा ही ना होगा जी? तो कहेगा बिल्कुल ये पूरा हमारा 200 मीटर सेंटीमीटर है, तो इसका आधा हमारा 100 सेंटीमीटर होगा जी। तो त्रिज्या हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया जी। थीटा हमारा मेरे सुनो कितना होगा जी? तो कहेगा थीटा का मान हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज 60 डिग्री का कोण बनाता है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं? आप कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे स्कूल। तो क्या करेंगे जी? तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में से मेरे स्कूल लिखेंगे यहाँ समबाहु त्रिभुज का मेरे स्कूल क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 3। यहाँ पर 3 को क्या है जी? तो क्या त्रिज्य खंड है, तो मेरे स्कूल माइनस करेंगे 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को जी, खंड का क्षेत्रफल को जी। ठीक है जी। तो हमारा जो मेरे स्कूल फिर हमारा क्या होगा जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा √3/4 गुना में होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, भुजा का स्क्वायर जी, -3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा थीटा बट्टा होता है 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल होता है जी। मेरे स्कूल भुजा आपको पता है जी? समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या दिया है जी? तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरे स्कूल सम बाहु त्रिभुज की भुजा मेरे स्कूल 200 सेंटीमीटर है जी। निकाला ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल। तो समझिए मेरे स्कूल, मैं हल कर देता हूँ जी, इसके आगे आप हल कर लीजिएगा। बताइए मेरे स्कूल, क्या इसके आगे आप हल कर लीजिएगा? बताइए जी। मेरे स्कूल यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर मान दे दिया गया है जी √3 का पाई का मेरे स्कूल मान जी। तो मेरे स्कूल मैं इसको हल कर देता हूँ जी। ठीक है, तो समझिए मेरे स्कूल, √3 का मान क्या रखना है जी? √3 का मान रखना हमें 1.73205/4 गुना हमारा मेरे स्कूल भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान क्या है जी? तो क्या 200 है जी। तो 200 गुना 200 लिखेंगे जी। ठीक है जी, 200 का मेरे स्कूल स्क्वायर रहेगा मेरे स्कूल, तो हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार जी। ठीक है, ठीक है जी, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार जी, -3 गुना थीटा का मान क्या रखना है जी? तो कहेगा 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना पाई का मान हमें रखना है वो 3.14, और आर का मान हम जानते हैं मेरे स्कूल की 100 दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो कहेगा 100 दिया गया है जी। समझिए मेरे स्कूल, समझिए बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी मेरे स्कूल। अगर यहाँ से हम पॉइंट उड़ाते हैं, ठीक है जी, मेरे स्कूल यहाँ से हम पॉइंट उड़ाते हैं,
मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। समझिए, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, ठीक है जी, तो हमारा कितना जीरो आएगा जी एक पर जी, तो क्या पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना जीरो हमारा आ जाएगा। तो 5 संख्या तो एक पर मेरे स्कूल में 5 जीरो लिखेंगे जी। तो समझिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, 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 ठीक है जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 से 2 ये ख़त्म हो गया जी। समझे जी? समझे? बिल्कुल समझे। अब समझिए, फिर इसको काटिए, फिर इसको 0 से 0 ख़त्म जी। अब मेरे इसको काटिए 6 से, तो कहेगा 6 कम 6, 6 छक्के 36। फिर इसको 3 से काटिए, तो कहेगा मेरे इसको 3 दूनी 6, 3 एकम 3। पॉइंट हटाइएगा, नीचे आएगा हमारा क्या जी 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 2 से काटिए, 2 एकम 2, और मेरे इसको 314 काटिएगा 2 से मेरे इसको, तो आपका आ जाएगा 1, मेरे इसको 5, मेरे इसको 7 जी। यही ना आएगा जी? यही ना हमारा आएगा? तो कहेगा बिल्कुल आएगा जी। तो देख रहे हैं मेरे स्क्रू कितना काटापीटी हुआ जी, तो कहेगा बिल्कुल। यहाँ हमारा बच गया 17, 320 5 माइनस में मेरे स्क्रू हमारा 57, और मेरे स्क्रू यहाँ हमारा डबल जीरो था जी, ठीक है। इतना नहीं बचा जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा इतना ही बचा जी। अब घटाइए जी, घटाइए, घटाइएगा जो आपका आंसर निकल जाएगा जी। तो मेरे स्क्रू यहाँ पर आपका बचेगा 5, ठीक है जी। क्या बचेगा जी? तो कहेगा हमारा बचेगा 5 जी, ठीक है जी। घटाना आपको आता है? क्या आपको घटाना आता है? तो कहेगा बिल्कुल हमको आता है, ठीक है जी। अब मेरे सुनो, जीरो में से जीरो गया तो कितना बचा जी? तो कहेगा जीरो बचा, ठीक है। जीरो में से जीरो गया तो हमारा जीरो बचा। 2 में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो कहेगा 2 बचेगा, ठीक है जी। अब मेरे सुनो, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो कहेगा 6 बचेगा, ठीक है जी। यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो कहेगा 1 बचेगा जी, ठीक है जी। क्या बचेगा जी? मेरी बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो, यहाँ तक मामला हमारा समझ में आया जी? बताइए, अगर 5 में से, अगर मेरे से 5 में से अगर जीरो जाएगा तो हमारा बचेगा 5, जीरो में से जाएगा तो जीरो। मेरे स्कूल में 2 में से अगर मेरे स्कूल में जीरो जाएगा तो बचेगा हमारा 2। मेरे स्कूल में 13 में से मेरे स्कूल में हमारा 7 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है जी। और मेरे स्कूल में जी 6 में से अगर 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो जीरो जी, ठीक है जी। तो हमारा मेरे स्कूल में यही क्या आ गया जी? यही हमारा आ गया मेरे स्कूल में आंसर, ठीक है जी। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ जी, एक बार आंसर मैं मिला लेता हूँ जी। मेरे सुनो, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ जी। मेरे सुनो, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ क्या जी? मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ क्या? बताइए जी। मेरे सुनो, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ क्या? मिस्टेक कर दिया हूँ जी? तो मेरे सुनो, मैं यहाँ पर इतना, मेरे सुनो बहुत मैं घटिया की तरह कि क्या हूँ मेरे सुनो, इंसान हूँ जी। हमें जब जब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, तो हम क्या इस ये करना हमें क्या ज़रूरत था जी? हम ये कह रहे हैं जिसकी वजह से गलती होगा जी। पहले से तो मेरे स्कूल में हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है जी, ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल तो पहले से ही दिया गया है जी। टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कि नहीं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल दिया गया है, 17, 320, 0.5 जी दिया गया ना जी? तो क्या बिल्कुल। अब इसका आगे हम सोल्व करेंगे जी। हमारा कब मेरे स्कूल आंसर निकल जाता है जी? मिस्टेक हो गया। 3 थीटा का मान मेरे स्कूल 60 है बटा 360। पाई का मान क्या रखना है जी? जल्दी जल्दी बताइए मेरे स्कूल। 14 मेरे स्कूल 3.14, और मेरे स्कूल आर का मान कितना है जी? तो कहेगा 100, तो 100 गुना लिखेंगे 100 जी। बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया मेरे स्कूल। समझिए जी, क्लास आपका लंबा आज मेरे स्कूल ऐसे ही लंबा होने वाला क्लास जी, और मेरे स्कूल में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपका क्लास और लंबा हो जाएगा जी। समझिए समझिए, इसको तो हम मेरे स्कूल वैसे ही लिखते चलेंगे। मेरे स्कूल 0 से 0 पहले ख़त्म कीजिए। 6 एकम 6, 6 छक्के 36। मेरे स्कूल 3 से इसको काटिए तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब मेरे स्कूल ये फिगर का कोई तो काम नहीं है जी, मेरे स्कूल तो कहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ जी मेरे स्कूल, यहाँ पर 100 गुना 100 जी, ठीक है। यही लिखना है जी, बिल्कुल जी।
यहाँ से पॉइंट उड़ा जी तो नीचे आएगा 100 जी। 100 से 100 ख़त्म हो गया जी। ठीक है जी, 100 से 100 हमारा क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया जी। अब मेरे सुनिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है जी, 2 से अगर मेरे सुनिए इसको काटेंगे तो 2 एकम 2। अगर 2 से इसको काटेंगे मेरे सुनिए तो क्या आएगा जी, 157 आएगा जी। आएगा कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल आएगा। तो हमारा क्या बच गया जी, समझिए जी। तो मेरे सुनो 17,320.5 माइनस में हमारा बच गया मेरे सुनो 57, मेरे सुनो 57 पर डबल जीरो जी। ठीक है, समझिए मेरे बात को जी, बिल्कुल जी। अब घटाइए जी, घटाने के बाद क्या आता है जी, 5 में से मेरे सुनो अगर जीरो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा जी, तो 5 बचेगा। पॉइंट का है तो पॉइंट दे देंगे। ठीक है जी। अब मेरे सुनो जीरो में से जीरो जाएगा तो हमारा जीरो बचेगा जी, बिल्कुल जी। 2 में से अगर मेरे सुनो हमारा जीरो जाएगा तो हमारा बचेगा 2 जी। ठीक है जी। अगर 2 में से हमारा जीरो गया तो हमारा बचेगा क्या जी, तो कहेगा हमारा बचेगा 2 जी। 13 में से 7 गया तो बचेगा 6 जी। ठीक है, मेरे सुनो 6 में से 5 गया तो बचेगा मेरे सुनो 1 जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल यही मेरे सुनो हमारा आंसर आ गया। एक बार मिला देता हूँ आंसर जी, बिल्कुल सही आंसर मेरे सुनो हमारा आया है जी 16-20.5 सेंटीमीटर जी। ठीक है, 16-20.5 सेंटीमीटर मेरे सुनो। ठीक है जी, यही मेरे सुनो आपका निकल गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी। यही हमारा मेरे सुनो आंसर है जी। मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया था मेरे सुनो, इसके लिए मेरे सुनो आप सभी को सॉरी जी। ठीक है, इसको मैं मिस्टेक कर दिया था जी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल मेरे स्कूल हमें पहले ही दे दिया गया है जी, और मैं मेरे स्कूल निकाल रहा था जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल में मिस्टेक हुआ, इसके लिए मेरे स्कूल आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल ईजी सवाल था जी। समझ रहे हैं क्या था जी, बहुत ही ईजी सवाल था मेरे स्कूल। अगर आपके हवाला कर देता मेरे स्कूल, आपके हवाले अगर कर देते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट इतना मेरे स्कूल नहीं होता मेरे स्कूल, एक मिस्टेक की वजह से जी। समझ रहे, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे स्कूल, 11 नंबर सवाल की ओर जी। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है 11 नंबर सवाल को जी। 11 नंबर सवाल मेरे स्कूल में आपके हवाले करूंगा जी, आपको बनाने के लिए दूंगा जी। बिल्कुल ईजी आपका ये 11 नंबर मेरे स्कूल आपका प्रश्न, आपका सवाल है जी। समझिए क्या कह रहा है प्रश्न जी। एक मेरे सुनो वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए जी। मेरे सुनो ये आपका एक रुमाल है, जो आपका मेरे सुनो कैसा है जी, तो कहेगा मेरे सुनो ये आपका वर्ग के जैसा रुमाल है जी। ठीक है, इसमें मेरे सुनो 9 मेरे सुनो वृत्त बनाया गया है जी। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है जी। मतलब वृत्त की त्रिज्या, मतलब जितने भी यहाँ पर वृत्त बनाए गए सारे वृत्त की त्रिज्या कितना है जी, तो कहेगा मेरे सुनो ये जो सारे वृत्त के डिजाइन मेरे सुनो, ये सारे जो 9 वृत्त जो यहाँ पर मेरे सुनो बनाए गए हैं मेरे सुनो यहाँ पर मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे बात को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए। तो मेरे सुनो यहाँ पर जो 9 वृत्ताकार मेरे सुनो डिजाइन बनाए गए मेरे सुनो, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो कहेगा 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.2 मेरे सुनो 9 में रुमाल के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल का शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो देखिए, जो ये सब भाग बचा हुआ है मेरे सुनो, यही भाग हमारा क्या है जी, इसी भाग क्या कहेंगे, यही हमारा भाग छायांकित भाग है जी। ठीक है, यही सब क्या है जी, हमारा छायांकित भाग है जी। इसी का करना है जी, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। इसका क्या करना है जी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। ठीक है, मैं सुनो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेरे सुनो हम बता देता हूँ कि मेरे सुनो कौन कौन हमारा पर यहाँ पर जो मेरे सुनो छायांकित भाग होगा जी। तो देखिए ये हमारा छायांकित भाग होगा, ये हमारा छायांकित भाग होगा जी, ये हमारा छायांकित भाग होगा, ये हमारा छायांकित भाग होगा जी, ये हमारा छायांकित भाग होगा जी, ये हमारा छायांकित भाग होगा जी, ये हमारा छायांकित भाग होगा जी। ठीक है, और हमारा ये छायांकित भाग होगा जी। तो मेरे स्कूल यही सभी जो छायांकित भाग है इसी का क्या करना है जी, तो कहेगा इसी का हमें सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, ज्ञात करते हैं। मेरे स्कूल थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा छायांकित भाग को अच्छे तरीक़ा से पेंट कर लेता हूँ जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, आप देख रहे हैं छायांकित भाग कौन कौन हमारा है, जो देख रहे हैं आप, आपको जनाई आपको मेरे सुनो दिखाई दे रहा है, तो क्या बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, यही सब हमारा छायांकित भाग है जी।
इसी का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है जी। तो ज्ञात हो जाएगा मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना हल, लिखना है हल, फिर उसके बाद लिखना है दिया है। क्या दिया है आपको जी, समझिए मेरे स्कूल आपको, मेरे स्कूल वृत्त की त्रिज्या कितना मीटर दिया गया जी, तो कहेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया ना जी, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल आपको बताना है कि वर्ग की भुजा कितना मीटर होगा जी। बताइएगा आपको वर्ग की भुजा कितना मीटर होगा जी, मेरे स्कूल बताइए वर्ग की भुजा कितना मीटर होगा जी। मेरे स्कूल आपका कहा गया है कि जो ये वृत्त है ना, इसका व्यास सॉरी इसका त्रिज्या, मतलब इसका मेरे स्कूल व्यास का आधा क्या होता है जी, त्रिज्या होता है जी, बढ़ाया मेरे स्कूल। तो इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है जी। तो बताइए मेरे स्कूल इस वृत्त का व्यास कितना होगा जी, तो कहेगा 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त का व्यास कितना होगा जी, 14 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त का व्यास कितना होगा, दिखाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल ये 14, मेरे स्कूल इस वृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, इस वृत्त का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, इस वृत्त का मेरे स्कूल व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो मेरे स्कूल 14 14 28 14 या 42 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल वर्ग की भुजा जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, ये मेरे स्कूल हमारा ये होगा 14 सेंटीमीटर मेरे स्कूल क्या है जी, इस वृत्त का व्यास है। मतलब मेरे स्कूल जहाँ तक वृत्त है इतना ही 14 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का मेरे स्कूल व्यास इतना है जी, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है जी। तो ये पूरा हमारा क्या है जी, ये पूरा हमारा है मेरे स्कूल वर्ग का भुजा ही नहीं मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल पूरा कितना मेरे स्कूल पूरा कितना हुआ जी, तो मेरे स्कूल पूरा हमारा 42 सेंटीमीटर हो गया जी। तो हमारा मेरे स्कूल भुजा हमें पता हो गया कि वर्ग का 42 सेंटीमीटर जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए बिल्कुल जी। मतलब एक वृत्त का मेरे स्कूल व्यास हुआ 14 सेंटीमीटर, तो मेरे स्कूल इसका 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर जी, इसका भी 14 सेंटीमीटर जी। तो मेरे स्कूल ये पूरा हमारा हो गया 42 सेंटीमीटर, और ये मेरे स्कूल ये 42 सेंटीमीटर मेरे स्कूल हो गया। यही मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, मेरे स्कूल जो हमारा 42 सेंटीमीटर, ये मेरे स्कूल पूरा टोटल कितना कितना हुआ जी, तो टोटल हमारा हुआ 42 सेंटीमीटर जी। तो हमारा मेरे स्कूल वर्ग का भुजा कितना हो गया जी, तो कहेगा 42 सेंटीमीटर जी। समझ रहे मेरी बात को जी। मेरे स्कूल ये आपका वर्ग का भुजा ही नहीं जी, जो मेरे स्कूल में यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे मेरे स्कूल खींचे, यही लाइन को हम यहाँ पर खींचे मेरे स्कूल, तो ये टोटल क्या होगा जी, हमारे वर्ग का भुजा हो गई। तो वर्ग का भुजा हमारा कितना होगा जी, 42 सेंटीमीटर। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें यही तो चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्या करना होगा हमें जी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है जी। ये वर्ग का क्षेत्रफल में से मेरे सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस करना है। यहाँ पर टोटल कितना वृत्त है जी, तो कहेगा 9 ठो, तो 9 मेरे सुनो वृत्त है जी, तो 9 मल्टीप्लाई हम मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी, को माइनस करेंगे। तो हमारा छायांकित भाग मेरे स्कूल यहाँ पर जितना है सारे छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे स्कूल। जानते हैं वर्ग का भुजा क्या होता है जी, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा भुजा स्क्वायर होता है -9 मल्टीप्लाई आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर जी। अब आगे हल कर लीजिएगा, तो क्या बिल्कुल कर लेंगे जी। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अब मेरे सुनो 12 नंबर सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल इजी सवाल है जी। क्या है जी, बिल्कुल इजी सवाल है। आप अगर सिद्ध तरीके से समझिएगा तब जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे सुनो। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है जी, आकृति 12.30 में ओ ए सी बी आपका एक क्या है जी मेरे सुनो सी, केंद्र ओ और त्रिज्या 3 मेरे सुनो 5 सेंटीमीटर वाले एक मेरे सुनो वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है जी। ये क्या है जी, वृत्त का मेरे सुनो चतुर्थांश है जी। कैसे पकड़ने में मेरे सुनो यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्या है जी, चतुर्थांश है। यदि ओ डी मेरे सुनो आपको दिया गया है, ओ डी आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर जी, ठीक है। और आपको मेरे सुनो
त्रिज्या कितना दिया गया जी? तो 3.5 सेंटीमीटर जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आपको त्रिज्या दिया गया है। आगे पढ़िए जी। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपका सवाल पूछ रहा है आपसे कि चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद मेरे सुनो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ईजी है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे सुनो हल, ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे मेरे सुनो दिया है। अब आपको क्या दिया है जी? तो कहिएगा हमें चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है। क्या दिया है जी? तो कहिएगा मेरे सुनो आप मेरे सुनो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कि आपको क्या दिया गया जी? तो कहेगा चतुर्थांश की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है जी। दिया है ना मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल दिया है जी। अब आगे समझिए जी। आपको कहा गया मेरे सुनो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं जी चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो क्या मेरे सुनो ज्ञात करने का मेरे सुनो बताइए। मेरे सुनो ज्ञात करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला जी? तो कहेगा 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 गुना पाई का मान रखने के लिए कुछ बोला गया जी? नहीं, नहीं रखने के लिए बोला गया, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान पता है? तो कहेगा बिल्कुल पता है। बिल्कुल क्या है जी? कहेगा बिल्कुल पता है 3.5 जी। समझिए जी। अब यहाँ पर मेरे सुनो मैं जो करता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर जीरो सॉरी पॉइंट खत्म हुआ तो नीचे हमारा आएगा मेरे सुनो 1 पर 1 जीरो। यहाँ पॉइंट खत्म होगा मेरे सुनो तो हमारा 1 पर आएगा 1 जीरो। मेरे सुनो ऊपर पॉइंट है मेरे सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। पॉइंट है, पॉइंट के सामने लिखेंगे 1 और पॉइंट जब हटाना है, जब हटाएंगे तो पॉइंट का जितना अंक होगा उतना मेरे सुनो 1 पर 0 लिखेंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिएगा जी। अब समझिएगा जी। 7 एकम 7, 7×5 35, ठीक है जी। 7×5 क्या होगा मेरे सुनो? आपका क्या होगा जी? 35। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो 2 दूनी 4, 11 दूनी मेरे सुनो 2 नम्मा आपका क्या होता है जी? सॉरी आपका मेरे सुनो अगर 2 से 22 को काटिएगा जी तो आपका 11 आएगा जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब काटिए मेरे सुनो। अब काटिए आप इसको 5 से जी, ठीक है जी। अब इसको 5 से काटिए जी। तो कहेगा 5 दूनी 10, ठीक है जी। इसको 5 से काटिएगा तो आएगा आपका 7। आएगा कि नहीं जी? आएगा कि नहीं? तो कहेगा बिल्कुल आएगा 100%। बिल्कुल आएगा जी, ठीक है जी। अब और इसको यहाँ पर हम काट सकते हैं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूनी 10। समझ रहे जी? और कटेगा जी? तो कहेगा नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा। ऊपर में क्या बचा जी? तो 11 गुना 7 बचा ऊपर में जी, यही बचा जी। तो बिल्कुल नीचे में बच गया हमारा क्या जी? 8। तो 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आ गया मेरे सुनो क्या चीज़ जी? तो आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी। एक बार मैं मिला लेता हूँ जी। तो कहिएगा बिल्कुल 100% से 70/8 सेंटीमीटर आ गया जी। अब क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया जी? तो कहेगा मेरे सुनो अब कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी। तो कहेगा बिल्कुल ज्ञात करना ईजी है। क्या मेरे सुनो ज्ञात करना ईजी है जी। समझिए जी। मेरे सुनो लिखना है अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें जी। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए जी, यही ना छायांकित भाग है जी। तो क्या बिल्कुल तो क्या करेंगे मेरे सुनो हम मेरे सुनो चतुर्थांश चतुर्थांश का मेरे सुनो जो क्षेत्रफल है
उससे माइनस कर देंगे मेरे सुनो आपका ये कौन सा त्रिभुज है जी? तो कहेगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज है मेरे सुनो। तो इसके क्या करेंगे जी? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। फिर इसको यहाँ पर क्या है जी? तो कहेगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री है जी? 90 डिग्री। तो मेरे सुनो आपका कौन सा त्रिभुज होगा जी? तो कहेगा मेरे सुनो समबाहु, मेरे सुनो सॉरी ये आपका समकोण त्रिभुज होगा जी। सॉरी जी, समकोण त्रिभुज होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आइए आगे हल करते हैं जी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा हम जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है जी। मेरे सुनो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालें जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल निकाले हैं। बिल्कुल यहाँ हाजिर है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी। ठीक है, तो लिख देंगे 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जी। तो 1/2 आधार गुना होता है ऊंचाई। ठीक है जी, तो 77/8 माइनस 1/2 गुना आधार क्या है जी? तो कहेगा ये है, एन आधार है जी। तो कहेगा बिल्कुल। ऊंचाई क्या है जी? तो कहेगा 2। तो 2 से 2 खत्म। मेरे सुनो आपका क्या बच गया जी? 77/8 माइनस में आपको बच गया 3 पॉइंट मेरे सुनो 5 जी। तो इसको मेरे सुनो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 1 0 जी। ठीक है जी, आ जाएगा ना जी हमारा मेरे सुनो 1 0 आएगा ना? तो कहेगा बिल्कुल आएगा। आगे हल करते हैं जी। 77/8 माइनस 35 हमारा बच गया क्या जी? 10। मेरे सुनो यहाँ पर थोड़ा हमें मेरे सुनो एक बात का डर है जी। क्या डर है जी? तो जो डर है मैं समझता हूँ जी। मेरे सुनो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ जी? कट सकता है जी। मेरे सुनो ना काटूंगा तो ऊपर भी आंसर आएगा, लेकिन काट देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा बनाने में जी। क्या हो जाएगा जी? काटिए 5 से और 5 से जी। तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेगा तो आपका आएगा 7 जी। मेरे स्कूल में हमारा बच गया क्या जी? मिटा देता हूँ इसको जी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। हमारा आ गया मेरे स्कूल में क्या जी? तो कहेगा आ गया हमारा 77/8 माइनस 7 मेरे स्कूल 2। अब इसका एलसीएम लीजिए जी। मेरे स्कूल 2 और 8 का एलसीएम हमारा क्या होगा देखिए। तो 2 एकम 2, 2 चक्को 8, फिर 2 से लगाइएगा मेरे स्कूल 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा मेरे स्कूल तो हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल क्या जी? हमारा मेरे स्कूल इसको गुना कर दीजिए तो आपका 8 एलसीएम आएगा जी। ठीक है, क्या आएगा जी? 8 एलसीएम हमारा आएगा जी। अब मेरे स्कूल ऊपर में क्या होगा जी? 77 होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि 8 इस 8 से अगर इस 8 में भाग देंगे तो एक आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 में कोई फर्क पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। अब इससे मेरे स्कूल हम भागा देंगे 2 से 8 में तो आपको मेरे स्कूल 4 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे स्कूल 7 में तो 7 चक्को क्या आ जाएगा जी? 28। तो मेरे स्कूल घटाइए घटाइए 17 में से 8 गया, क्या बचा जी? 17 में से 8 गया तो कहिएगा 17 में से 8 गया तो 9 बचा। ठीक है, क्या बचा मेरे स्कूल? 6 में से मेरे स्कूल 2 गया तो 4 बचा। ठीक है जी, क्या बचा जी? 4 बचा जी। नीचे हमारा मेरे स्कूल 8 जी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आएगा छांकित भाग का क्षेत्रफल जी। सही है जी। क्या मेरे सुनो हमें हमारा जो बनाया गया है क्या सही है जी? तो कहेगा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही है जी। क्या मेरे सुनो कोई पहाड़ा से कर सकता है जी? बताइए, कोई ऐसा है संख्या जिससे ये कट सकता है जी? बताइएगा जी। तो कहेगा नहीं कर सकता है। हमारा प्रश्न नंबर है 12 जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल हमारा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल अब भाली भांति मेरे स्कूल समझ गए होंगे जी। बिल्कुल समझ गए होंगे जी। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। और नेक्स्ट सवाल मेरे स्कूल आपके हवाले करेंगे मेरे स्कूल वहाँ तक समझाकर जिसके बाद आप बना सकते हैं जी।